स्टूडेंट्स आज मैं आपको 5.1 के जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। 5.1 में जो क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट टाइप के हैं, जैसे कि लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 5 द नंबर विच एक्सप्रेस x एंड देन ऐड 3। हमें क्या करना है, कोई भी नंबर है जो कि x से डिनोट किया गया है, उसके बाद हमें ऐड 3 ऐड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, बस इसे हम सिंपल सा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसे हमें कन्वर्ट कर देना है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक नंबर है जिसमें आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है जिसे x से डिनोट किया गया है और साथ में 3 ऐड करना है। तो बस सिंपल सा आपको जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो होगा 5x, ओके 5x प्लस 3। इस तरह से आपका ये रेडी हो गया आंसर। इस तरह से आप इसके रिजल्ट्स लिखते जाएंगे। इस तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 टाइम्स द नंबर रिप्रेजेंट p। मीन्स कोई भी नंबर p है उसका आप 3 टाइम्स करिए, मतलब वो 3p हो जाएगा, तो उससे 2 माइनस करिए, तो आपका जो रिजल्ट होगा इसका बन जाएगा 3p माइनस 2। ये हो जाएगा सेकंड का। फिर आगे इस तरह से क्वेश्चन से हैं, इसमें लिखा हुआ है जैसे ये 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। आप इसके लिए क्या करेंगे, ये फोर्थ है तो पहले हम x एंड y का सम करेंगे, इसका 1/2 तो मीन्स 1/2 x प्लस y। इस तरह से आगे जो क्वेश्चन हैं वो दिया हुआ है कि नंबर 5 एडेड टू 17 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। मीन्स m n का प्रोडक्ट निकालिए, उसका 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसमें 5 ऐड कर दीजिए। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है, 8th नंबर है, 8th नंबर है। और 8th नंबर में क्या कहा गया है कि mn का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका 17 से भी मल्टीप्लाई करिए, तो 17 mn हो जाएगा, ओके। और फिर इतना करने के बाद 5 ऐड कर दीजिए, ये भी कंप्लीट। फिर इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10th नंबर जो है उसमें लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y विथ x इज ग्रेटर देन y। अब जब x बड़ा है तो x का स्क्वायर भी बड़ा होगा, इसलिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 10th हुआ। इस वजह से सभी क्वेश्चन इतने ईजी थे, इन सभी क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसके आपको सभी फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक। तो जैसे ये लिखा हुआ है -2x स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर। उसके अगर हमें सभी फैक्टर लिखने हैं, सभी फैक्टर्स लिखने के लिए x स्क्वायर वाई क्यूब और जो क्वेश्चन है वो क्या है जेड स्क्वायर, -2 भी पहले है जेड स्क्वायर। तो अब इसके हमें सभी फैक्टर्स लिखने हैं। फैक्टर्स इक्वल क्या होंगे, -2, दूसरा x स्क्वायर, तीसरा वाई क्यूब, चौथा जेड स्क्वायर। ये इसके सभी फैक्टर्स हो गए। ये जितने भी टर्म आपको दिखेंगे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, ये सभी इसके फैक्टर्स होंगे। फिर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन भी सेम इस तरह से है कि आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, ओके। इसको ट्री डायग्राम मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पॉलिनोमियल है, एक एक्सप्रेशन है 15x स्क्वायर प्लस 17x स्क्वायर वाई माइनस 2xy। इसका हमें पहले टर्म बताना है, टर्म के बाद ट्री डायग्राम में इसे रिप्रेजेंट भी करना है सभी फैक्टर्स को, सभी फैक्टर्स के, सभी टर्म्स के फैक्टर्स को। तो पहले हमें यहाँ पे फैक्टर्स नोट कर देना चाहिए। फैक्टर्स, पहला फैक्टर है, सॉरी यहाँ फैक्टर नहीं, पहले हमें टर्म्स रेडी करना है, क्योंकि जब टर्म रेडी कर लेंगे तभी हम ट्री डायग्राम में या फैक्टर्स बता पाएंगे। तो टर्म्स कौन कौन से टर्म है, पहला है 15xy स्क्वायर, दूसरा है, ध्यान रखिएगा जो टर्म होते हैं उनके साइन के साथ होते हैं, दूसरा है 7x स्क्वायर वाई, तीसरा है -2xy। इसको जो फैक्टर्स हैं वो पहला है 15, दूसरा फैक्टर x है, ये तीसरा फैक्टर y स्क्वायर है। ये पहले टर्म का सभी फैक्टर होंगे। इसी तरह से हम दूसरे टर्म के सभी फैक्टर्स को भी लिख लेंगे। इसका फर्स्ट फैक्टर 7 है, दूसरा फैक्टर x स्क्वायर है और तीसरा फैक्टर y है। अब चौथे टर्म, तीसरे टर्म चलते हैं। इस टर्म में जो फर्स्ट फैक्टर है वो है -2, जो दूसरा टर्म है फैक्टर है वो है x, तीसरा फैक्टर y है, ओके। एंड अब आप कहेंगे टी डायग्राम कहाँ बना, तो आप क्या करिए, ये जो लाइंस है इसे आप
इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। ये ट्री डायग्राम रेडी हो गया। ये रहा टर्म इधर और ये रहे उसके फैक्टर्स। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, जो फिर उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म अदर देन कांस्टेंट, जैसे कि लिखा हुआ है 18 - 6t²। तो ध्यान रखिएगा कांस्टेंट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो टर्म्स लिखेंगे, टर्म्स विथ वेरिएबल, मीन्स ऐसा टर्म क्या हमें लिखना है जो जिसमें वेरिएबल हो। ओके, एंड उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ठीक। तो जो टर्म है वो है -6t², इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है -6। बस ये इसमें एक ही है। जो दूसरे क्वेश्चन से हैं उनमें भी कई हो सकता है हों, जैसे लिखा हुआ है, मैं सेकंड को ही बताता हूँ। इसमें ये जो एक्सप्रेशन है वो है 1 + 2t + 3t² और +4t³। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, टर्म्स विथ वेरिएबल और उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ओके, तो टर्म्स जिसमें वेरिएबल वो कौन कौन से हैं? पहला है 2t, तीसरा है 3t², चौथा है 4t³। यहाँ हमें 1 से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो है 2, इसका है 3, इसका है 4। सपोज दैट अगर यहाँ पे t⁴ भी होता, हम यहाँ t⁴ लिखते, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हम क्या लिखते तब? अब t के पहले कुछ भी नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है, आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जिस भी वेरिएबल के पहले कोई भी डिजिट नहीं होती उसके पहले 1 एग्जिस्ट होता है, इसलिए इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें x हो और फिर x का कोएफिशिएंट भी बताना है। जैसे कि आपका जो फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ है 3y² x + y। हम क्या लिखेंगे? ऐसा टर्म कंटेन x, मीन्स ऐसा टर्म जिसमें x है वो कौन है? 3y² x। क्या करेंगे हम? कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या होगा? x को छोड़ के जो बचा हुआ है वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या? 3y², इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसी के अगर हम जो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि x² का कोएफिशिएंट फाइंड करिए। तो क्वेश्चन है 5y² + 7x² yz। तो हम क्या करेंगे? टर्म कंटेन, मीन्स ऐसा टर्म इसमें x² हो, वो कौन सा है? 7x² yz, या आपको दिख भी रहा है। तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x² = x² को छोड़ के जो बचा हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट 7yz, एंड ये आपका फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट, जो अगले क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी हैं, इन्हें मैं थोड़ा बुक में बताता हूँ, देखिएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूछा गया है कि मोनोमियल है, जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल अच्छी तरह से आप पिछले जो वीडियोस में भेजा था उसमें आप सीख चुके होंगे कि अगर 2 टर्म है तो उसे बाइनोमियल, 3 टर्म तो उसे ट्राइनोमियल, साथ में पिछली क्लास में भी आप सीखे थे। जैसे यहाँ देखिए 4y पहला टर्म है और -7z दूसरा टर्म है। तो ये कौन सा टाइप का है? इसके आप रिजल्ट में लिखेंगे बाइनोमियल। ओके, इसमें देखिए सिंगल टर्म है, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? ये मोनोमियल है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर z² + z - 7, तो ये कितने टर्म है? इसमें 1 2 3 टर्म है, इसलिए क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। ऐसे कितना इजी है इसे आइडेंटिफाई करना। एक काम करिएगा सभी स्टूडेंट्स, आप 2 या 3 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी प्रैक्टिस बस होती रहे, अच्छी तरह से हो गया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कौन कौन से हैं। ठीक है, इसे दिखा हुआ है, फर्स्ट है 1 और 100, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल है नहीं तो डेफिनेटली ये लाइक टर्म है, मीन्स ये लाइक है। जो दूसरा है
उसमें लिखा हुआ है -7x अपान, और दूसरा टर्म है, दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें 5/2x, तो दोनों में x है। ओके, x का होना जरूरी नहीं है, x की पावर भी सेम होनी चाहिए, तो दोनों में केवल x है, इसलिए दोनों ही लाइक टर्म्स हैं। अगले की हम बात करते हैं, यहाँ देखिए 12xy xz, 12x² z², आप कहेंगे इसमें भी xz है। ध्यान रखिएगा कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट देखिए तो दोनों में, इससे कोई मतलब नहीं है। और वेरिएबल x इसमें भी है, y z इसमें भी है, z इसमें भी है, लेकिन उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। x अगर स्क्वायर इसमें भी है तो इसमें भी x² होना चाहिए, अगर इसमें z² है तो इसमें भी z² होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों में सेम नहीं है। और जब एग्जैक्टली सेम नहीं है तो ये टर्म लाइक टर्म्स नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 14xy या 42yz। ध्यान से देखिए इसमें x है, इसकी पावर 1 है तो इसमें भी x है, भले ही थोड़ा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज हो गया हो, साथ में y भी है, इसलिए ये लाइक टर्म्स हैं। ओके, तो लाइक और लाइक को भी आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये जो बहुत सारी वैल्यू दी हुई हैं, इन सभी में आपको 2 2 3 3 हो सकता है मिलें, तो लाइक और लाइक टर्म्स को पूरे एक ब्रैकेट बना करके ये और ये लाइक है, ये और ये लाइक है। जैसे यहाँ देखिए 7xy², अब देखते हैं xy² किसमें लिखा हुआ है, इसमें x² लिखा हुआ है तो होने का होगा नहीं। ये देखिए -3xy², तो -7xy² और -3xy² ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, उनको हम अलग कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ चलते हैं, इसी तरह हम सभी को क्लासीफाई कर लेंगे। ठीक स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9th में आप जैसे पिछले क्लास में किए थे, x की जगह पर वैल्यू 2 रख के y की जगह पर 3 रखेंगे, और यहाँ पे x की जगह पर वैल्यू, y की जगह पर वैल्यू रखे, इसे भी सिंपलीफाई करेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है आपका 2xy + x² - y²। अब क्या करेंगे, पुट x = 2 and y = 3। हम x एंड y की वैल्यू को पुट करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे 2 × 3 + x² मीन्स 2² और -y² मीन्स 3²। अब हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर है, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर है तो 3 × 9 आ जाएगा, तो -9। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हम इसे प्लस कर लेते हैं तो आ जाएगा 16 - 9, 16 में 9 माइनस किए तो कितना आपको मिलेगा 7, और ये आपका रिजल्ट होगा। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 9 के आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद रफ में पूरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन फेयर में आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं, रफ में आप प्रैक्टिस खूब सारी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट डे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाता हूँ। तब तक के लिए गुड लक।